अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब अपने घरों में खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। तो बच्चों, आज का हमारा मौजू जो है वो है चंद खलाबाज ख्वातीन। इनके ये जो हमारा आज का मौजू है 8वीं क्लास के बच्चों, तो इसका नाम क्या है? चंद खलाबाज ख्वातीन। तो बच्चों अपनी अपनी किताबें खोलें, सफा नंबर है 75। तो इसमें मैं आपको एक बात बताती चलूं कि खलाई परवाज की इब्तदा आपको पता है कहाँ पे हुई थी? तो खलाई परवाज की आवाज सबसे पहले रूस में हुई थी। कहाँ हुई थी? रूस में हुई थी। तो आपको पता है सबसे पहले हिंदुस्तानी हलाबाज कौन है? हैदराबाद के राकेश शर्मा पहले हिंदुस्तानी हलाबाज हैं। और पहली खलाबाज खातून कौन है? तो रियासत हरियाणा के शहर करनाल की कल्पना चावला पहली हिंदुस्तानी खलाबाज ख्वातीन हैं। ठीक है, खातून है। तो बच्चों अब हम इन जो जितने भी खलाबाज ख्वातीन हैं, जितनी भी हैं, उनके बारे में आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो अपनी बुक्स अपने सामने रखेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। खलाबाज ख्वातीन। चांद पर कदम रखने के बाद इंसान ने खलाओं में भी परवाज शुरू कर दी है। चांद पर भी गए हैं, जब इन्होंने कदम रखा चांद पर, तो उसके बाद खलाओं में भी खलाबाजों ने परवाज करना शुरू कर दी। तो बच्चों इस सबक में जितने भी मुश्किल अल्फाज हैं उनके माने मैंने यहाँ व्हाइट बोर्ड पे लिखे हैं। तो आप ये भी अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है लफ्ज और माने। परवाज हो गया उड़ान, ज़राया हो गए जरिए की जमा वसीला, कायनात दुनिया, सियारा गर्दिश करने वाला सितारा, हदूद होगी हद की जमा, आलात आला की जमा औजार, खलाबाज हो गया खला में सफर करने वाला, महम होगी दुश्वार काम बाहरी काम, ख्वातीन होगी खातून की जमा। तो बच्चों ये अपनी कॉपी पर नोट करें। तो ये इंसानी तरक्की का एक बहुत बड़ा कदम है। जब इन्होंने खलाओं में परवाज करना शुरू कर दिया बच्चों, तो ये जो इंसानी तरक्की जो है ये इसका बहुत बड़ा कदम है। हम कायनात के एक छोटे से सियारे यानी जमीन पर रहते हैं। सियारा किसको बोलते हैं? ये सियारा जो है यानी जमीन, छोटा सा सियारा यानी जमीन पर हम रहते हैं। हम कायनात, हम दुनिया के, कायनात बोलते हैं दुनिया, ठीक है ना। ये बोलते हैं कि हम दुनिया के एक छोटे से जमीन के टुकड़े पर रहते हैं। हमारी जमीन की सतह फिजा से ज्यादा बुलंद नहीं है, 60 किलोमीटर तक तो खासी हवा है, लेकिन तकरीबन 300 किलोमीटर के बाद इसकी हदूद खत्म हो जाती है। इसे आगे एक बेकरार और सुनसान कायनात है जहां आवाज, हवा, पानी, रोशनी कुछ भी नहीं है। यही हला है। 300 किलोमीटर के बाद ये जो क्या है, 300 किलोमीटर के बाद से आगे एक बेकरार और सुनसान कायनात है जहां न आवाज है, न हवा है, न पानी है, न रोशनी है, गरज कुछ भी नहीं है। तो वही खला कहलाता है। यही हला है। हलाई परवाज की इब्तिदा रूस ने की थी। उसने 4 अक्टूबर 1957 ईस्वी को अपनी हलाई जहाज एस्प्यूतंग अव्वल हला में भेजा था। इस कामयाबी के बाद से इंसानों को खला में भेजने का ख्याल आया। चुनाचे रूस ने ही अपनी दूसरी खलाई जहाज एस्प्यूतंग डोम के जरिए लाइका नाम की एक कुतिया को खला में भेजा। जब इन्होंने पहली उड़ान भरी, उसके बाद जब दूसरी बार ये खला में गए तो इन्होंने एक कुतिया जिसका नाम था लाइका, तो उसको खला में भेजा। उसके बाद अमेरिका ने बारी बारी 2 कुत्ते और 2 बंदर भेजे। ये दरअसल इंसान को खला में भेजने की तैयारी थी। उन्होंने क्यों भेजे थे? अब आप बोलोगे तो उन्होंने कुतिया को क्यों उसमें डाला, खला में भेजा, या उसके बाद 2 बंदर को क्यों डाला? क्योंकि वो तैयारी कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने इंसान को भेजना था, इससे पहले वो इसकी तैयारी कर रहे थे। सबसे पहले जो इंसान खलाई सफर पर गया वो रूसी हलाबाज यूरी गगारिन था। खला में सफर करने वाला कौन था? सबसे पहले रूसी, उसका क्या नाम था? यूरी गगारिन। उसने 12 अप्रैल
1961 ईस्वी को जमीन के गिर्द एक पूरा चक्कर लगाया था। यूरी गगरेन की कामयाब खलाई सफर ने साइंसदानों का हौसला बुलंद कर दिया। जब ये रूस का खलाबाज, पहला खलाबाज, जब ये 12 अक्टूबर को ये 1961 ईस्वी को जमीन के गिर्द एक पूरा चक्कर लगा कर आया, और ये जब इसका खलाई सफर कामयाब हुआ बच्चों, तो साइंसदानों को उनके हौसला बुलंद हो गए, उनके हौसले बढ़ गए, क्योंकि ये सफर जब कामयाब रहा, जब कोई आदमी किसी मुहिम पे जाता है, किसी काम पे जाता है, जब वो उसमें कामयाब हो जाता है बच्चों, तो उससे जो दूसरे लोग इसके पीछे काम करने जा रहे हैं, तो उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं, इनकरेज होते हैं, तो उनमें हिम्मत आ जाती है। ठीक है, तो ये खलाबाजी की मुहिम में औरतें भी मर्दों से किसी तरह पीछे नहीं रही। यूरी गगरेन के बाद रूस की ही एक ख्वातीन वैलेंटीना तरशिकोवा ने खला में जाने का एजाज हासिल किया। तो खलाबाजी में एक मर्द ही नहीं गई, औरतें भी मर्दों से पीछे नहीं रही। उन्होंने भी रूस की एक खातून है जिसका नाम है वैलेंटीना तरशिकोवा ने में खला में जाने का एजाज हासिल किया, और दूसरे रूसी खलाबाजों के साथ जून 1963 में खला में गई थी। तो वो दूसरे रूसी खलाबाजों के साथ जून 1963 में खला में गई थी। 5 दिनों तक वहां रहने और जमीन के 18 चक्कर लगाने के बाद वापस आई। तो ये कितने दिन वहां पर रही, ये रूसी खलाबाज, ये जो खातून थी, इसने 5 दिन और वहां ही रही और 18 चक्कर जमीन के इसने लगाने के बाद यहाँ वापस आई। तो बच्चों आज यहीं तक, कल दूसरी वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।